प्यारे बच्चों, एक बार फिर हिंदी विषय के साथ मैं आज उपस्थित हूँ। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड के दूसरे पाठ अन्योक्ति विलास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दूसरा पाठ है हमारा आज का अन्योक्ति विलास। अन्य उक्ति विलास, इसका अर्थ है किसी दूसरे के प्रति कही गई सुंदर उक्ति या वचन। अन्य का मतलब दूसरे के लिए, उक्ति का मतलब वचन और विलास का मतलब सुंदर, अर्थात किसी दूसरे के लिए कहे गए सुंदर वचन या उक्ति या कहावत। तो इस पाठ में संस्कृत के श्लोक हैं। आप ध्यानपूर्वक अपनी स्क्रीन पर देखें और इसकी हिंदी समझने का प्रयास करें। तो चलिए चलते हैं पहले श्लोक पर। नितराम नीच अस्मिति त्वं खेदम कुप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासी। नितराम का अर्थ है अत्यधिक, नीच नीच अर्थात गहरा, अस्मिति हूँ, त्वम तुम, खेदम खेद, कूप का अर्थ है कुआं, कदापि कभी नहीं, माँ मत, कृथा करो, अत्यंत सरस हृदयो अत्यंत सरस हृदय, यतः क्योंकि, परेशान दूसरों के लिए, गुण ग्रहीता असी। गुण ग्रहीता का अर्थ है गुणों को ग्रहण करने वाला, असी का मतलब हो। ये कुएं के लिए कहा गया है। कूप अर्थात कुआं, कि हे कुएं, नितराम अत्यधिक, नीचो अस्मिति मैं अत्यधिक नीचा अर्थात गहरा हूँ, तुम त्वम तुम इस प्रकार कदापि कभी भी, खेदम खेद, मा कृथा मत करो। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा अर्थात गहरा हूँ, तुम इस प्रकार का कभी भी खेद मत करो। अत्यंत सरस हृदयो अत्यंत सरस हृदयो, यथा यथा का अर्थ क्योंकि, तुम अत्यंत सरस हृदय हो। अत्यंत सरस हृदय के ब्रैकेट में आगे लिख सकते हैं आप, जल से पूर्ण, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो और परेशान दूसरों के गुण ग्रहीता, गुणों को ग्रहण करने वाले हो। गुणों को, उसके बाद भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रस्सी। अब पूरे का अर्थ ये हो गया कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा अर्थात गहरा हूँ, तुम इस प्रकार का खेद कभी मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। कुआं जो है वो गहरा है, तो वो अपने गहरे या नीचे होने पर खेद व्यक्त कर रहा है। तो उसके लिए उक्ति कही गई है कि हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूँ, तुम इस प्रकार का खेद कभी मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले। अगला श्लोक देखिए। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वम एव तनुषे चैत विश्व अस्मिन् अधुनान्य विश्व अस्मिन् अधुनान्य विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम पालिष्यति क। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वम एव तनुषे चये
विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुल व्रतम पालिष्यति का। ये हंस के लिए है कि हे हंस, त्वम एव, यदि तुम ही नीर क्षीर विवेके, नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे, तनुषे बढ़ाते हो या करोगे, तो विश्व अस्मिन अधुना अन्य, अस्मिन का अर्थ है इस, विश्व का मतलब संसार, तो इस संसार में अधुना अन्य, ऐसा दूसरा अन्य का कौन है जो कुल व्रतम, अपने कुल का, पालिष्यति, पालन करेगा। बच्चों, हंस के बारे में कहा जाता है कि वो नीर पानी और क्षीर दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। यदि आप दूध और पानी को आपस में मिलाकर किसी हंस को दें तो हंस उसमें से दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। ये हंस को एक प्राकृतिक गुण मिला हुआ है, ये उसका एक गुण है कि वो दूध और पानी को भी अलग अलग कर देता है। तो ये हंस के लिए ही कहा जा रहा है कि हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन अन्य है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। समझ में आ गया? एक बार पूरी की हिंदी देख लीजिए। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य तनुषे करोगे तो अस्मिन, इस विश्व संसार में, अधुना अन्य, कौन ऐसा अन्य है या कौन दूसरा अन्य है, का मतलब कौन, ऐसा दूसरा अन्य कौन है जो कुल व्रतम पालिष्यति, अपने कुल का पालन करेगा। अगला श्लोक देखिए। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करिल विटप एषु यावत मिलद अलिमाला को अपि रसाला समुलसति। कोकिल, ये अब कोयल के लिए आया है। हे कोयल, यावत मिलद अलिमाला, यावत जब तक, मिलद अलिमाला भौरों से युक्त, जब तक भौरों से युक्त, को अपि कोई, रसालय आम वृक्ष, आम का वृक्ष, समुलसति विकसित हो, तावत तब तक, तुम अपने विरसान नीरस दिवसान दिनों को, करिल विटप एषु, करिल के वृक्षों पर, यापे बिताओ। हे कोयल, जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित हो तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ। हे कोयल, यावत मिलद अलिमाला, यावत जब तक, मिलद अलिमाला भौरों से युक्त, आम के वृक्ष पर जब आम लगते हैं तो आम लगने से पहले उस पर भौर आता है, जो उसके पुष्प होते हैं उसे भौर कहते हैं, तो ये वो वाला भौर है। और कोयल जो है वो आम के वृक्ष पे ही ज़्यादा रहती है, उसका प्रिय वृक्ष है आम, लेकिन वो उस वक्त ज़्यादा रहती है जब उस पर वो भौर आ जाते हैं, भौरों से युक्त हो जाता है। तो इसलिए कोयल को कहा जा रहा है कि हे कोयल, यावत मिलद अलीमाल, जब तक भौरों से युक्त, को अपी कोई, रसालय आम का वृक्ष, समुलसति विकसित हो, तावत तब तक तुम विरसान अपने नीरस दिवसान दिनों को, करील विटपेशु करील के वृक्षों पर, यापे बिताओ। विटप का मतलब वृक्ष होता है, बहुत सारे हैं तो विटपेशु बहुवचन है। तो हे कोयल, जब तक
भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित हो, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ। आप कोष्ठक में ब्रैकेट में आगे लिख सकते हैं, अर्थात जब तक अच्छे दिन आए व्यक्ति को बुरे दिन किसी भी प्रकार व्यतीत कर लेने चाहिए। अगला श्लोक देखें आप। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अंबोधा बहवो वसंती गगने सर्वे अपि नयतादृशा, केचित वृष्टि भी राद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति वृथा, यम यम पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। रे रे चातक, अब ये चातक के लिए है। सावधान मनसा मित्र, हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो। हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर, श्रूयताम का अर्थ है सुनो। अंबोधा बादल को कहते हैं, बहवो बहुत से, अनेक, वसंती बसते हैं या रहते हैं, गगने आकाश में। कि हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, परंतु सर्वे अपि सभी ना एतादृशा इस प्रकार नहीं होते, सभी ऐसे नहीं होते। अब ऐसे कैसे? ऐसे के आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं उदार, कि सभी उदार नहीं होते। हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो, आकाश में अनेक बादल रहते हैं, परंतु सभी एक से नहीं होते या सभी ऐसे नहीं होते। केचित कुछ, वृष्टि भी आद्रयंती, वृष्टि भी वर्षा से, आद्रयंती गीला कर देते हैं, वसुधाम पृथ्वी को या धरती को, गर्जंती वृथा गरजते हैं वृथा। केचित कुछ, वृष्टि वर्षा से वसुधाम पृथ्वी को गीला कर देते हैं, केचित गर्जंती वृथा और कुछ वृथा बेकार ही व्यर्थ ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि, अतः तुम जिस जिस को देखो, तस्य तस्य पुरतो उस उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम वच दीन वचन मत बोलो। हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं होते। उनमें से कुछ वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ बेकार ही गरजते हैं। अतः तुम जिस जिस को देखो उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो। ब्रैकेट में आगे लिख सकते हैं आप, अर्थात प्रत्येक से मांगना उचित नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दानी नहीं होता। एक बार और इसकी फिर हिंदी देख लीजिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो, अंबोधा बहवो बसंती गगने सर्वे अपि न एतादृशा, आकाश में अनेक बादल रहते हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं होते। केचित वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, केचित गर्जंती वृथा, कुछ वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ बेकार ही गरजते हैं। अतः या इसलिए यम यम तुम जिस जिसको पश्यसी देखो, तुम जिस जिसको देखो, तस्य तस्य उस उसके पुरतो सामने, दीनम वच मा ब्रूहि दीन वचन मत बोलो। ब्रैकेट में लिख दे, अर्थात प्रत्येक से मांगना उचित नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दानी नहीं होता। अगला देखिए,
नावे ताड़नात् तापनाद वन्ही मध्य नावे विक्रियात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तद एकम यतो माम जनाम गुंजया तोलियंती। नावे ताड़नात्, ताड़नात् करते तपाने से, पीटे जाने से, ताड़नात् पीटना, ताड़नात् पीटे जाने से, तापनाद तपाने से, वन्ही मध्य का अर्थ है आग के मध्य या आग के बीच में। नावे विक्रियात, विक्रियात का अर्थ है बेचे जाने से। क्लिश्यमान का अर्थ है दुख। अहम का मतलब मैं, अस्मि का मतलब हूँ। सुवर्णस्य सोने का या स्वर्ण का, में मुझ, मुख्य दुखम मुख्य दुख, तद एकम एक ही, यतो क्योंकि, माम मुझे, जना लोग, गुंजया रत्ती में, तोलयंती तोलते हैं। नावे ताड़नात् तापनाद वन्ही मध्य नावे विक्रियात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि। मैं ना तो ताड़नाद पीटे जाने से, तापनाद वन्ही मध्य ना आग के मध्य तपाए जाने से, ना वे विक्रियात ना बेचे जाने से, क्लिश्यमान दुखी हूँ। स्वर्णस्य में मुझ स्वर्ण का तो, मुख्य दुखम तद एकम एक ही मुख्य दुख है, यतो कि माम मुझे, जना लोग, गुंजया तोलयंती रत्ती से तोलते हैं। सोना बहुत महंगा होता है और चीज़ें होती हैं जिसे हम ग्राम में तोलते हैं या किलो में तोलते हैं, लेकिन सोने को कभी हम ग्राम में या किलो में नहीं तोलते। कभी भी ये नहीं होता कि 100 ग्राम सोना खरीदना है या आधा किलो खरीदना है, वो हम 1 ग्राम 2 ग्राम रत्ती में ही खरीदते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। तो वो स्वर्ण अपना दुख व्यक्त करते हुए कह रहा है कि ना तो मैं पीटे जाने से, ना आग के मध्य तपाए जाने से, ना बेचे जाने से दुखी हूँ। मुझ सोने का तो एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कि अर्थात मेरी कितनी ही कठिन परीक्षा ली जाए उसमें मुझे दुख नहीं, किंतु तुझ से मेरी तुलना की जाए यही दुख है। अगला श्लोक देखिए आप। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे हा हंता हंता नलिनीम गज उज्जहार। रात्रि गमिष्यति का अर्थ है रात्रि गमिष्यति चली जाएगी, रात्रि चली जाएगी अर्थात रात्रि बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात का मतलब प्रातः काल या सवेरा भविष्यति होगा। भास्वान उदेश्यति, भास्वान उदेश्यति, भास्वान का अर्थ है सूर्य, उदेश्यति का मतलब है उदय होगा। हसिष्यति का मतलब है हंसेगी या हंसना या खिलना। पंकजाली का मतलब है कमल समूह, कमल के फूलों का समूह, पंकजाली। इत्थम इस प्रकार, विचिंत्यति विचार करते ही या विचार मग्न होने पर, कोश गते द्विरेफे, कोश गते कमल कोश के भीतर, द्विरेफे भवरे को कहते हैं, द्विरेफे भवरे को। हा हंता हंता दुख का विषय है, हा हंता हंता दुख का विषय है। नलिनीम कमलिनी, जो कमल का फूल होता है उसकी नीचे जो डंडी होती है उसको कहते हैं कमलिनी। गज का अर्थ पता है आप लोगों को, हाथी। उज्जहार का अर्थ है उखाड़ना। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कोई भंवरा जो है वो कमल कोश में बंद हो गया और वह रात भर यही सोचता रहा कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि समाप्त होगी, भविष्यति सुप्रभात,
प्रातः काल होगा। भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदित होगा। हसीष्यति पंकजाली, कमल समूह विकसित होगा या कमल समूह खिलेगा। हा हंता हंता, दुख का विषय है कि कोश गते द्विरेफे, कमल कोश में बंद भौरे के। इत्थम, इस प्रकार, विचिंत्यति, विचार करते ही या विचार मग्न होते ही, नलिनीम गज उजहार, किसी हाथी ने नलिनीम कमलिनी को उखाड़ दिया। भंवरा जो था वो रात के समय उस कमल कोश के अंदर बंद हो गया। अब वो कमल कोश जो है, सुबह सूर्य की जब किरणें उस पर पड़ती हैं तब वो फूल खिलता है। तो वो जब बंद हो गया उसमें, तो वो रात भर यही सोचता रहा कि रात्रि गमिष्यति, कि रात्रि समाप्त होगी। भविष्यति सुप्रभातम, प्रातः काल होगा। भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदित होगा। हशिष्यति पंकजाली, और कमलों का समूह खिलेगा। हा हंता हंता, दुख का विषय है कि कोश गते द्विरेफे, कमल कोश में बंद भंवरे के। इत्थम, इस प्रकार, विचार करते ही, नलिनीम गज उजहार, किसी हाथी ने कमलिनी को उखाड़ लिया। ब्रैकेट में इसके आगे लिख सकते हैं आप, अर्थात व्यक्ति सोचता कुछ है जबकि ईश्वर कुछ और ही कर देता है। तो आज का हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इसमें 6 श्लोक हैं और आपको इसके 3 श्लोक कॉपी में करने हैं। एक ये 6ठे नंबर वाला, एक ये 4थे नंबर वाला, और एक ये नीर क्षीर विवेके हंसाल्य वाला। ये चारों का अनुवाद आपको संस्कृत की कॉपी में करना है। आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये चारों श्लोकों का हिंदी अनुवाद अर्थ कॉपी में कीजिए। अगले टर्न पे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।